दोस्तों, गुरुजी का मानना है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो बड़ा सोचो, क्योंकि सोचने का पैसा नहीं लगता। हमेशा अपने लक्ष्य को क्लियर रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। ऐसा ही कुछ कहना है टेक्निकल गुरुजी का। गौरव चौधरी का जन्म 7 मई 1991 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ। गौरव के अलावा उनके परिवार में उनकी एक बहन और एक भाई जिनका नाम प्रदीप चौधरी है, जो फिलहाल दुबई में बिजनेस करते हैं। बचपन से ही गौरव काफ़ी होनहार विद्यार्थी थे, क्योंकि उनके घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उनके पिताजी अजमेर यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर ऑफिस में किसी बड़े पद पर काम करते थे। बचपन से ही गौरव को गैजेट से बहुत प्यार था, क्योंकि पहली क्लास से ही उन्होंने कंप्यूटर की शुरुआती भाषा लोगो सीख रहे थे। यानी जिस उम्र में बच्चे ढंग से लिख नहीं पाते हैं, उस समय गौरव ऐसी भाषा सीख रहे थे। उस समय से ही गौरव की कंप्यूटर के लिए रुचि बढ़ने लगी और तीसरे क्लास में आते ही उन्होंने अपने पिता से जिद करके एक कंप्यूटर मंगवा लिया और उनके पिता ने उन्हें कंप्यूटर देते हुए कहा, बेटा यहाँ पर आपको सिर्फ 2 चीज़ें मिलेंगी, एक है ओके और दूसरा है कैंसिल। अगर आपको कुछ समझ में आए तो ओके दबाओ और कुछ ना समझ में आए तो कैंसिल दबाना, क्योंकि ऐसा करने से कंप्यूटर कभी खराब नहीं होगा। और अपने पिताजी की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गौरव ने कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया और इसके बाद से ही उन्होंने कंप्यूटर में अपने आप से ही कंप्यूटर में कुछ नया सीखने की कोशिश करने लगे और समय के साथ साथ उनकी गैजेट्स के प्रति उनकी दीवानगी भी बढ़ने लगी, चाहे वो कैलकुलेटर हो या सोनी वाला वॉकमैन। जब कोई भी उन्हें कंप्यूटर पर काम करता हुआ देखता तो वो लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही गौरव अपनी स्किल्स इतनी ज़्यादा बढ़ा चुके थे कि स्कूल में वो अपनी क्लास में सबसे ऊपर ही रहा करते थे। समय बीतने लगा और साल 2006 में उन्होंने 10th क्लास का एग्ज़ाम 83.6% से पास कर लिया। लेकिन उनकी 10th क्लास की समाप्ति के बाद उनका परिवार बीकानेर शिफ्ट हो गया, क्योंकि उनके पिता का बीकानेर यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर के पद एग्जामिनर के तौर पर प्रमोशन हुआ था। उस समय तक उनके बड़े भाई दुबई जा चुके थे और उनकी बहनों की शादी भी हो चुकी थी, जिससे उनके पिता कोमा में चले गए और पूरे परिवार की जिम्मेदारी गौरव के कंधों पर आ गई। लेकिन गौरव की आत्मशक्ति ही थी जिन्होंने इस परिस्थिति को इतनी अच्छी तरह से संभाला। घर में ऐसे हालात होने के बावजूद उन्होंने अपने 12th क्लास 64% से पास किया। शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में रुचि होने के कारण उनका एडमिशन बीकानेर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, उसमें बीटेक में अपनी पढ़ाई शुरू की। लेकिन बीटेक के तीसरे साल में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जो कि पिछले 3 सालों से कोमा में थे। गौरव ने इस दुख की घड़ी में धैर्य से काम लिया और अपनी बीटेक की पढ़ाई पर ध्यान लगाने की कोशिश की। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद 2012 में वो अपनी मां के साथ दुबई आ गए और वहां से उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी को जीना शुरू किया। लेकिन गौरव आगे और पढ़ना चाहते थे, तो अब उन्होंने बिट्स पिलानी के दुबई कैंपस में अप्लाई किया, जहां से उन्हें दुबई शिफ्ट होने के कारण माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक में मास्टर्स करने का मौका, और इस मौके का लाभ उठाते हुए उन्होंने 2 सालों में काफ़ी अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश किए और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। और अच्छे एकेडमी रिकॉर्ड्स होने के चलते गौरव वहां के गोल्ड मेडलिस्ट भी बने। लेकिन मास्टर डिग्री खत्म करने के बाद गौरव के पास 2 रास्ते थे, पहला एमबीए और दूसरा पीएचडी। मास्टर्स में अच्छे रिसर्च पेपर्स और एकेडमी में अच्छे रिकॉर्ड्स होने के कारण उन्हें अलग अलग यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का भी ऑफर आया। लेकिन पीएचडी करने का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी के 5 साल दे देना, जो कि गौरव को उस समय ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने पीएचडी करने का ख्याल ही छोड़ दिया और आज वो दुबई में अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं। अब गुरुजी यूट्यूब से घंटों कुछ ना कुछ सीखा करते थे, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी बातों को सबके सामने रख सकते हो, वो भी बिना किसी रोक टोक के। और साल 2011 और 12 के आसपास उन्होंने अपने दोस्तों अश्वनी और दीप्ति के साथ एक यूट्यूब चैनल तैयार करने की सोची, जहां वो अपनी वीडियोस इंग्लिश में बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय इतना करना आसान नहीं था, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी थी। अपनी मास्टर डिग्री खत्म करने के बाद जुलाई 2015 में जब गुरुजी अपने बिजनेस में आए, तब यूट्यूब पर रिसर्च करते करते उनकी नज़र टेक्निकल चैनल, जिसका नाम शर्मा जी टेक्निकल था, इस चैनल से गुरुजी काफ़ी प्रेरित हुए थे।
गुरुजी ने उस समय ये भी देखा कि इंडिया में लोगों को ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के बारे में गलत ज्ञान है, इसलिए इन्हीं गलत बातों को दूर करने के लिए उन्होंने अपने ज्ञान को यूट्यूब के जरिए हिंदी भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए एक यूट्यूब चैनल 18 अक्टूबर 2015 को बनाया। 20 अक्टूबर 2015 को उनकी पहली वीडियो उनके खुद के चैनल और शर्मा जी टेक्निकल चैनल पर भी अपलोड की गई। इसके चलते टेक्निकल गुरुजी चैनल ने सिर्फ 10 दिन में 1000 सब्सक्राइबर जोड़ लिए। मतलब शर्मा जी टेक्निकल चैनल के छोटे से प्रमोशन से ही टेक्निकल गुरुजी का चैनल 50 दिनों में 5000 सब्सक्राइबर पूरा कर चुका था और 3 जनवरी 2016 को गुरुजी ने अपने 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे किए थे। लोगों को गुरुजी के टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि उन्होंने 11 मई 2016 तक 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ा चुके थे और दिसंबर 2016 आते आते वो भारत के नंबर 1 टेक यूट्यूबर बन चुके थे। 25 फरवरी 2017 को गुरुजी ने 10 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पार किया, यानी कि गुरुजी की दाढ़ी के साथ साथ उनका चैनल भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा था और ये रफ्तार इतनी तेज़ थी कि 14 नवंबर 2018 को गुरुजी ने अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरे कर डाले, जिससे वो इंडिया के तीसरे ऐसे आत्मनिर्भर यूट्यूबर बन चुके थे जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे। गुरुजी के चैनल का इंट्रो उनके ही सब्सक्राइबर जिनका नाम मोहन मोहंती है उन्होंने ही बनाया था। गुरुजी 3 इडियट मूवी में दिखाए गए क्वाडकॉप्टर से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपने दोस्त अभिजीत, निखिल और कमलेश के साथ मिलकर क्वाडकॉप्टर को बीटेक के फाइनल ईयर में ही बना डाला था। जब गुरुजी ने वीडियोस बनाना शुरू किया तो घर में माँ और भाई ने कहा कि ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है, जब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। तो गुरुजी का जवाब था, मुझे ये सब करने में सुकून मिलता है। और उनका मकसद था बड़ी बड़ी टेक्निकल बातों को हिंदी भाषा में समझाना, जिससे आज पता नहीं कितने लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियाँ मिल रही हैं। गुरुजी कुछ सालों से डेली दिन की 2 वीडियो लाना कभी नहीं भूलते हैं, चाहे किसी की परेशानी क्यों ना हो। वो अपने काम के लिए इतने जागरूक हैं कि वो ये नहीं देखते कि आसपास क्या चल रहा है, यानी कोई भी परेशानी उनकी वीडियो को आने से नहीं रोक सकती है। गुरुजी हम सभी के लिए एक मिसाल से कम नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अपने काम के लिए जागरूक रहना सीखिए, क्योंकि आप अपने काम के लिए जागरूक रहेंगे तो कोई भी ताकत अपने काम में सफल होने से नहीं रोक सकती है। जब गौरव छोटे थे तो वो अक्सर अपने पिता के साथ ऑफिस जाया करते थे और अक्सर उनके पिता के ऑफिस वाले गौरव को साहिब का बेटा कहकर पुकारते थे, यानी लोग उन्हें उनके पिता के नाम से जानते थे। तब गुरुजी ने बचपन में ये सोच लिया था कि मैं एक ऐसा काम करूंगा जिससे लोग मेरे पिता को मेरे नाम से जाने, जिसे आज उन्होंने पूरा भी कर दिखाया है। अगर आज गुरुजी के पिता उनके साथ होते तो उन्हें अपने बेटे पर काफ़ी नाज होता। वैसे काफ़ी लोगों ने गुरुजी को टारगेट करके उनकी इमेज को गिराने की भी कोशिश की, लेकिन इससे गुरुजी की साख पर एक आंच तक नहीं आई, बल्कि वो लोग खुद बुरे हो गए जिन्होंने गुरुजी को नीचे दिखाने की कोशिश की। तो दोस्तों, अगर कोई भी आदमी आपके बीच से ही आगे बढ़ रहा है तो उसे चिढ़ो मत, बल्कि उसकी बराबरी या उससे ऊपर जाने की कोशिश करो, क्योंकि हुनर सबके पास होता है, बस आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। वाइन्स और रोस्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप स्काई गर्ल चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर ये टेक्निकल गुरुजी की बायोग्राफी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।